सबसे पहले बात, सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच कल समाअत करेगा। खुद नोटिस केस बेंच 1 के सामने मुकर्रर कर दिया गया। फैसल वावडा ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान भी फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ था। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल रशीद, पहले रिमार्क सामने आए और अब ये खबर सामने आ गई। जी ऐसा ही है, अहम पेशरफ सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वावडा की गुज़श्ता रोज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर आज खुद नोटिस ले लिया है और कल के दिन ही इस केस को समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया गया है। बेंच जो तश्कील दिया गया उसकी अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच 1 के सामने इस केस को मुकर्रर कर दिया गया है। अफ्रीकैन को इस सिलसिले में कल की समाअत के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। कल की समाअत के बाद फैसल वावडा को शो काज नोटिस तौहीन अदालत केस में जारी करने या न करने का फैसला किया जाएगा। लेकिन आज के दिन जब हम बात करें तो नैब तरमीम केस में जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए इस तरफ जो है तवज्जो भी दिलाई थी कि गुज़श्ता रोज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो क्या अब विफाकी हुकूमत हमें या जजिस को प्रॉक्सीज के जरिए डरा धमकारी है, क्या आपका भी यही मौकफ है कि जजिस की पगड़ियों से फुटबॉल खेला जाए। इस तरह के रिमार्क्स भी सामने आए थे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने एतराफ़ किया था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ये तौहीन आमेज थी। उसके बाद अब ये पेशरफ सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस इस मामले पर ले लिया है और कल के दिन ही इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने आज बताया था कि वो आइंदा हफ्ते दस्तयाब नहीं होंगे, इसलिए कल ही इस केस को फिक्स किया गया है और चीफ जस्टिस खुद इस बेंच की सरबराही करेंगे जिसमें इस केस को सुना जाएगा। फैसल वावडा ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कुछ दबे और कुछ वाज़े अल्फाज में जुडिशरी के खिलाफ बातें की थी। जस्टिस बाबर स्टार और जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से भी गुफ्तगू की गई थी क्योंकि ये जुडिशरी का मामला था और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को भी मुलायन किया गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर आज खुद नोटिस लिया है और इस तौहीन अदालत के केस को कल अब समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर बहुत अहम मामला है, बहुत बड़ा मामला है। सुहेल रशीद साथ ही रहिए, जिस खबर की तफसील आप हमें दे रहे हैं उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट तलत हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके। बहुत शुक्रिया तलत साहब। ये फरमाइएगा, खासी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कुछ लगता था ऐसे ही होगा, अब आप इस मामले को कैसे जाता देखते हैं? अब तो फौरी तौर पर इसका नोटिस भी लिया गया है। जी अगर इसका नोटिस ना होता तो हम सबको हैरानी होती। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सब ने सुनी, मैंने भी सुनी और हमें हैरत हुई कि जिस किस्म की जुबान उसके अंदर इस्तेमाल की गई। हम आज़ादी राय के इजहार के सबसे बड़े दाई हैं, लेकिन आज़ाद जुबान में और लटकी हुई जुबान में फ़र्क होता है। तो मेरा ख्याल है कि कल जो बातें की गई, जिस लहजे को अपनाया गया, बिलखसूस ये जुमले कि अगर ऐसे होगा तो फिर जजेस की पगड़ियों के साथ हम ऐसे करेंगे, वो जानबूझ के वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, वो कंटेम्पचुअस है। इस वजह से मेरे ख्याल में ये नोटिस बनता था, नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती कल्चर ने बहुत तरवीज पाई है और इसके अंदर जाहिर है आज इमरान खान की जो प्रेजेंस थी उसके बाद आपको सोशल मीडिया के ऊपर लटकी जुबानें हर तरफ नजर आती हैं। हर कोई जजेस की तजलील पर तुला हुआ है। जजेस के तमाम मामला से हम इत्तेफाक नहीं करते, उनकी पॉलिसी से, उनके फैसलों से, मामला से हम इत्तेफाक नहीं करते। हम ये मानते हैं कि जज साहिबान को अपने मामलात में ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, लेकिन जिस अंदाज से उनको निशाना बनाया गया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मेरे ख्याल में कल उनको तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी और अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर मुझे लगता ही है कि ये सीधी सीधी कंटेंट बनती है, उसके अंदर कोई अभान नहीं है। अभी सुहेल साहब फरमा रहे थे कि कुछ दबे अल्फाज में और कुछ वाज़े अल्फाज में, बिल्कुल मिक्स यही था, लेकिन वाज़े अल्फाज का तनासब 80% था और दबे अल्फाज का तनासब 20% था। तो मुझे लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट अगर इसका नोटिस ना लेती तो फिर एक ओपन सीजन डिक्लेयर हो जाना है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ऑलरेडी ये हुआ है। चीफ जस्टिस जो काजी फायज़ ईसा हैं, इनकी जात से मुतल्लिक अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट पे जाके देख लें, इमरान खान के अपने ट्विटर अकाउंट पे जाके देख लें, एक ना सिर्फ तौहीन आमेज रवैया है बल्कि सीधे सीधे इल्जामात हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने ट्वीट किया जिसमें कहा कि काजी फायज़ ईसा जो है किसी लंदन प्लान का हिस्सा हैं और वो तमाम साजिश में मुलव्वस हैं। ये बड़े संजीदा मामलात हैं। तो सिर्फ फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ही नहीं लेना चाहिए, मेरे ख्याल में इर्द गिर्द जो लटकी हुई जबानें हैं उनको भी पकड़ना चाहिए। अच्छा देखिए, कल ये जाए और मौजरत हो और फिर उसके बाद में बात खत्म, ये अभी तक का ऑब्जर्वेशन तो ऐसा नहीं है। कोई एक बात कर दें फिर वो भले पीछे हटे उससे या नहीं हटे, एक चीज अगर उस पर बहस शुरू होती है तलत साहब, वो चलती रहती है और उसके अंदर मजीद वो मामला इंटेंस होता रहता है, मजीद सख्त अल्फाज आते रहते हैं। ये क्या आपको लगता है कि ये नोटिस बर वक्त लिया गया और इसके बाद में शायद इसका थोड़ा सा इस माहौल का तदारुक हो सके, इस चलन का थोड़ा तदारुक हो सके?
मेरा नहीं ख्याल कि चलन का तदारक होगा, क्योंकि जज साहबान ने खुद बाज़ जगहों पर बसद एहतराम दोहरे मयार अपनाए हैं। दोहरे से मयार से मुराद ये कि कहीं पर वो बहुत नरम है। जिस तरह मैंने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ होने वाली कैंपेन्स का जिक्र किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर, उनके खिलाफ किस किस्म की कैंपेन नहीं चलाई गई वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। किसी ने उन ट्वीट्स को, उन एलामियों को डिलीट करने की भी जहमत नहीं की, वो वहां पर मौजूद हैं। लेकिन फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर फैसल वावडा बात करते हैं, उसके ऊपर जज से नोटिस लिया जाता है। नोटिस बिल्कुल बनता है, ये पहले बता दूं। लेकिन जब आप एक दरवाजे से आने वालों को से सरफे नजर करेंगे और दूसरे दरवाजे से आने वालों की पकड़ करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये माहौल का तदारक नहीं होगा। लेकिन बेंचमार्क इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। अगर आपके पास शवाहिद नहीं है, आप शवाहिद के बगैर बात नहीं कर सकते, आप धमकी नहीं दे सकते, आप तजलील नहीं कर सकते। और ये सब पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी यही है, ये अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान के लिए भी यही है, जज साहबान के लिए भी यही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास चूंकि अपनी कंटेम्प्ट का नोटिस लेने की सलाहियत मौजूद है और वो कानूनी तौर पर सजा दे सकते हैं, तो उनको एक एज हासिल है। ठीक है, तलत साहब क्या समझते हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फैसल वावडा के लिए, और क्या अगर माफी मांग ली जाती है तो उसके बाद ये मामला खत्म हो जाएगा उनके लिए? देखिए, फैसल वावडा एक तवील अरसे से खास किस्म का बयानिया उसकी बुनत कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब सारे एक पेज पर थे तो एक टीवी चैनल के डेस्क के ऊपर उन्होंने बूट रख दिया था, और उसके बाद उन्होंने खूब उस बूट के हवाले से अपनी तशहीर पाई। फिर बीच में वो जब पता चला कि उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, फिर वो डिस्क्वालीफाई हुए, तब तक वो दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके थे। फिर अभी जिस अंदाज से वो सेनेटर बने हैं, यानी वो दोनों जमातों की ऐसी धुनाई करते हैं टीवी चैनल्स पर बैठ के कि खुदा की पनाह, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है। लेकिन जितन ज़रीफी ये है कि दोनों के वोट से वो सेनेटर बने हैं, तो उनके कैरियर के अंदर जो बल फेर है, बीच में आपको याद होगा किसी जमाने में उनको MKM के उस वक्त अल्ताफ हुसैन जो थे, उनके पीछे वो पड़े हुए थे, उनके खिलाफ मुकदमात कर रहे थे। तो फैसल वावडा एक मैवरिक के तौर पर पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है। लेकिन इस पर मेरे ख्याल में जिस माहौल में उन्होंने ये चैलेंज किया है जुडिशरी को, वो शायद उस माहौल को सही तरीके से रीड नहीं कर पाए। तो कल शायद उनकी कुछ तरबियत का बंदोबस्त हो। ठीक है, तलत साहब ये भी कहेगा कि जिस तरह भी जिक्र किया आपने कि सोशल मीडिया पे एक जमात की जानिब से कैंपेन चलाई जाती है, भरपूर हम सब देख रहे हैं उस चीज़ को भी। एक जानिब ये सेनेटर हैं, सिटिंग सेनेटर, जो कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे इसको एक प्रेसिडेंट सेट किया जा सकता है, एक निशान इबरत बनाया जा सकता है कि अब अदलिया के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा? अगर यहाँ पर अदलिया कोई फैसला ले लेती है तो बाकी लोगों को भी इससे जो है वो सबक मिल सकता है। देखिए, मैं कोई बहुत मद्दार नहीं हूँ निशाने इबरत बनाने का। निशाने इबरत बनाने के लिए फिर आपको दोहरा मयार अपनाना पड़ता है। यानी एक शख्स के ऊपर तो आप इतनी सख्ती करें कि बाकी सारे खुद ही सबक सीख जाएं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इर्द गिर्द जो रोजाना की तादाद में तूफान बदतमीजी, हजारों की तादाद में आपको उनकी शवाहिद नजर आते हैं, जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो ओपन थ्रेट्स दी जाती हैं और बताया जाता है कि कैसे आप मुलव्वस हैं हमारी हुकूमत गिराने में, मेरे ख्याल में उसको अगर आप छोड़ देंगे और एक शख्स के जरिए पैगाम देने की कोशिश करेंगे तो वो पैगाम दुरुस्त नहीं जाएगा। देखिए, अभी जो मौजूदा निज़ाम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमातों का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि सिलेक्टिव जस्टिस हो रहा है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो अक्रॉस द बोर्ड है, वो सब पर लागू होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक शख्स को निशाने इबरत बनाने से बात नहीं बनेगी, मयार सेट करना होगा और वो फिल्टर सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए। और सबको ही उससे फिर एक मैसेज भी सबको लेना चाहिए, ऐसा मौका किसी को लाने न दें। और जो दूसरे इनके साथी हैं वो भी अपने अल्फाज को थोड़ा सा मुनासिब करें। हम ऐसा देख पाएंगे तलत साहब, कम अज कम यही एक माहौल, यही एक मौका बना लेते हैं, इसको ना लेकर के जाए बहुत ज्यादा सख्ती की तरफ। तब भी जी देखें, कंटेम्प्ट जो है वो वैसे कंटेंशियस इशू है। ये भी देखना होगा कि जज साहबान जो है अपने ही फैसलों के मुताबिक तनकीद उन पर हो सकती है, उनके कंडक्ट को डिस्कस किया जा सकता है, उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। तो अब ये एक तशरीही मामला भी बीच में आ जाता है कि कौन से अल्फाज जो हैं वो कंटेम्पचुअस है और कौन से अल्फाज जो हैं वो रीजनेबल तनकीद के जुमरे में आते हैं। और ये जो तशरीह है ये जज साहबान के मूड पर डिपेंड करती है, उनके अपने अंदाज़ा फिक्र पर डिपेंड करती है, उस माहौल पर डिपेंड करती है जिस माहौल के अंदर ये मामला डिस्कस हो रहे हैं।
किसी और वक्त में आपने देखा होगा कि जस्टिस साहिबान जो थे वो बड़े बड़े मामलात को शर्मनाक जैसे अल्फाज को भी वो हजम कर जाते थे। किसी और माहौल में तलाल चौधरी जैसे लोग जो थे उनकी बिल्कुल माफी नहीं होती है, 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। किसी जगह पर लोकल जुडिशरी की बदतरीन कंटेम्प्ट जो है वो बर्दाश्त होती है, फिर एक छोटी सी माफी से बात चल जाती है। तो ये कंटेम्प्ट का मामला है बड़ा कंटेंशियस, लेकिन मेरा मानना ये है, और मैं गलत हो सकता हूँ अपनी तशरीह में, कि कल जो अल्फाज बोले गए, जिस अंदाज से बोले गए, जिस तरतीब से बोले गए, जो फीसदियत थी उसके अंदर ज़ाहिरन धमकी की और बिलवास्ता धमकी की और गुस्से की, उसमें बचत का इम्कान जरा कम है फैसल वावडा साहब का। और एक के बाद एक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये मामला चला गया, इसके ऊपर नोटिस भी हो गया, लेकिन सर हमें वापस आना पड़ेगा अदालत साहब, उसी माहौल के ऊपर वापस आना पड़ेगा। एक के बाद एक इदारों के ऊपर तनकीद हो, इस कदर मुश्किल अल्फाज के साथ में, सख्त अल्फाज के साथ में हो, और फिर आपको पता है वो किसी तौर पर भी कंट्रोल नहीं हो रहा मामला, जो भी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आ जाता है और जिन अल्फाज का इंतखाब किया जाता है, तो कहीं पर भी अगर हम इसको देखें, कहीं पर आकर खुद अगर फैसल वावडा साहब ये कहें कि भाई ये मैंने ठीक नहीं किया था, आप बताइए इसके असरात क्या होंगे? मैं अदालत से हटकर बात कर रही हूँ। देखिए इसके असरात जो हैं, पहले फिर उनको वजाहत करनी पड़ेगी कि उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, क्योंकि ये कोई लाइव टॉक शो के अंदर जुमला नहीं था, ये कोई चलते चलते पार्लियामान के अंदर बात नहीं कर दी थी। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर आप बैठते हैं और उसके बाद बैठ के आप तवील गुफ्तगू करते हैं, और उसके बाद जो सरकारी टीवी चैनल है वो उसको खूब दिखाता है, लेकिन सरकारी टीवी चैनल के पास इस्तात मौजूद है, वो ना दिखाए उसको, लेकिन वो दिखाता है, तो इसके अंदर एक इंटेंट का इजहार भी है, इसके अंदर एक प्लानिंग का इजहार भी है। तो कल अगर वो इससे हटते हैं तो उनकी जो बची खुची क्रेडिबिलिटी है वो बुरे तरीके से मुतासिर हो। तलत साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अब के नोटिस तक और इसके सारे के सारे असरात क्या होंगे, सब पर आपने तज्जिया किया, बहुत शुक्रिया।